तो आकुल व्याकुल सी द्रौपदी, चारों ओर अग्नि की शिखाएं, और मध्य में दमदमाती द्रौपदी की याज्ञसेनी की वो दिव्य देह, उसके मन में उठते हजारों हजार प्रश्न, सहस्रों प्रश्न। कौन है मेरे आविर्भाव के मूल में? कौन है मेरा मार्ग क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या केवल युद्ध का क्षेत्र ही रह जाएगा? ये दिव्य देह, ये पवित्र जन्म, ये पवित्र भूमि, ऐसे सुंदर कुल में मेरा जन्म हुआ, पर मेरा उद्देश्य क्या है? बस कौंध रहे हैं सहस्र प्रश्न द्रौपदी के मन में। और कहते हैं वहां महाराज द्रुपद ने ऋषियों को संकेत दिया कि आपने पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न रखा, कि अपार बलशाली, आपके शत्रु का नाश करने वाला ये पुत्र होगा, अब शीघ्रता करिए मेरी पुत्री का भी नामकरण कर दीजिए। और कह रहे वहां याज्ञसेनी के मन में उमड़ रहे हैं हजारों व्याकुल कर देने वाले प्रश्न, और ऋषि ऋत्विज एक दूसरे की ओर देखते हुए और कुछ गणना से करके और एक स्वर में बोल पड़ते हैं कि महाराज आपकी पुत्री का नाम होगा कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और कहते जैसे ही द्रौपदी के कान में ये शब्द पड़ा, ऐसे लगा जैसे माता ने वात्सल्य भरा चुंबन मेरे मस्तक पर कर दिया हो। वात्सल्य का प्रथम स्पर्श द्रौपदी को प्राप्त हुआ, जैसे कृष्णा नाम का श्रवण द्रौपदी ने किया। और भाई कोई परिचित हो न हो, पर इस नाम में कुछ तो है ना, जो उर अंतर को, जो आपकी अंतर आत्मा को स्पर्श करके उसे सुख, उसे आनंद की अनुभूति कराता है। मन के मधुबन में आस अचारसिया। हाँ, बस मैं यही देख रहा था, जैसे गा पढ़ते हो ना, जैसे आप एकदम से गा देते हो, किस लिए? क्योंकि इस नाम के साथ कोई संबंध है आपका, मेरा, हम सबका। मैं कई बार आपसे कहता हूं आप गाइए, आप गा देते हैं, और मैं साथ में आपसे ये भी कहता हूं, आपको स्मरण दिलाने के लिए कहता हूं कि मेरे कहने से आप गा तो देंगे, लेकिन मेरे कहने से आपको सुख मिले ये कोई आवश्यक बात नहीं है। आपको सुख मिलता है क्यों? क्योंकि आपका भी इस नाम के साथ वही संबंध है जो मेरा है, जो इन सब का है। इस नाम के साथ जीवात्मा का वास्तविक संबंध है, शाश्वत संबंध है। जैसे ही इस संसार में आते ही द्रौपदी के कान में सबसे पहले ये नाम पड़ा कृष्णा, एक बार तो लगा कि जैसे उसके रोम रोम में किसी ने कोई अमृत सा घोल दिया हो। एक बार के लिए मानो सारे प्रश्न शांत हो गए, सारे प्रश्न मौन हो गए। और मुझे ऐसा लगता है भाई, ये तो भक्त के जीवन का अनुभव होता है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो, कैसी भी विकटता, कैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, पर इस नाम के सन्मुख सब प्राप्त, प्रत्येक प्रतिकूलता इस नाम के सन्मुख आते ही नत हो जाती।